नमस्कार दोस्तों। आज हमारे मंदिर में मथुरा वृंदावन से एक पंडित जी आए थे और बहुत नॉर्मल से एक कहानी सुनाया उन्होंने और बताने लगे कि कैसे विश्वास अविश्वास का पर्दा हटता है। उसके लिए मैं एक कहानी बताऊंगा। ये कहानी नहीं है वैसे, ये सही बात है, लेकिन अगर जो मान ले तो उसी कहानी को मैं अपने वर्णों में बताना चाह रही हूँ, मैं सुनाना चाह रही हूँ। ये उनकी कथा है, उनकी कहानी है। वो कहीं से सुन के आए, उनके चमत्कार उन्होंने देखा, सुना, महसूस किया, तो बस मुझे अच्छा लगा, तो मैंने अपना एक इसमें सोचा कि चलो अपने शब्दों में कह के आप तक ये बात पहुँचाई जाए। ठीक है ना। ये हमारी कहानी नहीं है, मेरी स्वयं की कहानी नहीं है, ये रियल बात है जो कि उन्होंने बताया कि हम लोग वृंदावन में रोज़ कुछ ना कुछ प्रसंग सुनते हैं। उन प्रसंगों में से एक ये प्रसंग है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। वही चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर दी हूँ। ठीक है, तो इसलिए ये मत समझिएगा कि ये स्वयं की कहानी है। सुनते तो बहुत कहानियाँ से थे, मम्मी पापा दादी बाबा नानी से, लेकिन ये कथा कुछ अलग है। तो ठीक है, देखिए सुनिए। भगवान का नाम जप करने से काम थोड़ी ना होता है, काम तो भाग्य से होता है। सभी यही कहते हैं, नाम जप करो, नाम जप करो, नाम जप करो, उससे क्या हो जाएगा। अरे मेरे भाग्य में जो होगा तभी तो होगा। मेरे भाग्य में अगर है ही नहीं, पता नहीं कैसा भाग्य लिखा है, तो कितने दिन से पूजा पाठ कर रहा हूँ, छुआ कुछ नहीं हुआ। अरे भगवान होंगे तभी तो कुछ होगा ना। क्या आपके भी ऐसे विचार आते हैं? आप भी यही सोचते हैं? तो यह प्रसंग आप बड़े ध्यान से सुनना। यह प्रसंग आपकी सोच बदल देगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। दोस्तों, मैं हूँ अर्चना शुक्ला, भजन लोकगीत चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आपने सुना होगा, पुराने बुजुर्ग कहा करते थे, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। यह ऐसा ही नहीं बोला गया होगा, यह जिन्होंने कहा है आज उन्हीं का प्रसंग सुनाता हूँ। सेठ मलूक थे, एक सेठ मलूक थे, व्यापारी थे। वे भगवान में थोड़ा कम विश्वास करते थे। कि बताते हैं कि बचपन में बड़े संस्कारी थे, लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ी ना, तो सिर्फ व्यापार, धन दौलत, यही सब दिखाई दिया उनको। तो एक दिन धर्मशाला में जाकर वे रुके, व्यापार के सिलसिले में गए थे, उसी धर्मशाला में रुके और उसी धर्मशाला के नीचे वाले कमरे में कोई सन्यासी रुका हुआ था, कोई साधु रुके हुए थे। सुबह के 4 बजे हुए थे और इधर जो सन्यासी थे, साधु थे, वह नाम जप करने लगे सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त की कहानियाँ कथाएँ हमने बहुत बताई, सुनी भी हैं। तो वो नाम जप, भगवान का नाम जप करने लगे, सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम। सुबह सुबह की बेला थी। इधर सेठ जी जो हैं अपनी निद्रा में थे, उनकी निद्रा खराब हो गई और बड़ा गुस्सा आया उनको। सर्दी का समय था, कौन सुबह सुबह उठ के ये नाम जप करता है, सीताराम राधे श्याम सीताराम राधे श्याम। नींद खराब कर दी। लेकिन यह साधु जो है लगातार नाम जप कर रहे थे, सीताराम सीताराम या राधे श्याम। सेठ जी पता करने आए कि कौन है और ये क्यों शोर मचा रखे हैं। पता लगा एक सन्यासी आए हुए हैं, नीचे वाले कमरे में है, एक साधु हैं। उनके पास गए, बोले क्या महाराज, ये सुबह सुबह आप नाम जप कर रहे हैं और सीताराम सीताराम बोले जा रहे हैं, मेरी नींद खराब हो गई और आपने सुबह सुबह आराम करने का समय होता है, आराम से उठो यार, खाओ पियो मस्त रहो। सुबह 4 बजे उठकर कौन सीताराम राधे श्याम कहता है, पूरा दिन पड़ा है और जो करना है वो पूरा दिन करना, सारा मूड खराब कर दिया आपने। सुबह सुबह महाराज बोले कि बेटा, ये खाने पीने जीवन की सारी व्यवस्था जो है ना, ये भगवान की वजह से है। जो अब तुम बोल रहे हो कि पूरा दिन पड़ा हुआ है, उसी पूरे दिन का जो इलाज है वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में होता है। अगर आप भगवान का नाम जपोगे तो ही तो आपका दिन अच्छा जाएगा, जो आपको चाहिए वो मिलेगा। उसके बिना, उनके नाम के बिना तो कुछ भी संभव ही नहीं है। सेठ ने कहा, तो अच्छा, तो आप ये कह रहे हो कि आपके नाम जपने से ही दिनचर्या चलती है, सारी व्यवस्थाएं होती हैं। सेठ मलूक कहने लगा, कुछ मन में आता कुछ भी कह देते हैं, अपनी सहूलियत के हिसाब से काम धंधा आपको थोड़ी ना करना होता है। आप कहीं बैठे और नाम जपने लगे, तो ये सब ढोंग जो है ना, कुछ दिन बंद करो। ये कुछ काम धंधा नहीं करने देता। आप कुछ बैठ के काम धंधा करो। जब मेहनत करते हैं तो आपका भाग्य चमकता है, धन आता है, उससे व्यवस्थाएं बनती हैं।
नाम जप करने से व्यवस्थाएं नहीं बनती महाराज। तब महाराज ने बड़े शांत स्वभाव में कहा कि सारी व्यवस्थाएं नाम जप करने से ही होती हैं। जो हम भोजन करते हैं ना, 1 समय का 2 समय का, वो भी ईश्वर हमें तभी देते हैं जब हम नाम जप करते हैं या भगवान को याद करते हैं या जब भगवान चाहते हैं। सेठ जी बोले कि ठीक है, तो तुम्हें मैं 24 घंटे का समय देता हूँ और मेरी नज़र में भगवान होता नहीं है। अगर तुम्हारे हिसाब से होते हैं भगवान, तो इस 24 घंटे में मैं अपने आप को बोलता हूँ कि मुझे कोई भोजन करवा के तो दिखाए। तुम्हारे भगवान ने मुझे भोजन करवा दिया तो मैं ज़िंदगी भर के लिए तुम्हारा शिष्य बन जाऊँगा, और यदि भगवान ने भोजन नहीं करवाया तो तुम मेरे शिष्य बन जाना। महाराज ने कहा ठीक है, जैसी आपकी इच्छा ऐसा ही कर लीजिए। अब सेठ जी ने सोचा कि यहाँ रहूँगा तो भोजन देखकर हो सकता है इच्छा जागृत हो जाए, भूख लगेगी, क्या पता मैं भोजन कर ही लूँ, तो या कोई आकर मुझे खिला दे पिला दे, जो भी है प्रसाद दे जाएगा तो मैं खा लूँगा, गलती से ही खा सकता हूँ। तो मैं एकांत में चला जाता हूँ, एकांत में जाऊँगा जहाँ कोई भोजन ना दे पाए, और 24 घंटे बाद इनसे मिलता हूँ और फिर बताता हूँ। इधर महाराज जो है अपने ईश्वर को याद कर रहे हैं कि प्रभु इसे सद्बुद्धि दे, और इसे समझा कि प्रभु आप ही सबके दाता हैं और आप ही सब कुछ देते हैं। इसका शिष्य नहीं बनना प्रभु, मुझे आपकी शरण में रहना है। यह साधु प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से। इधर जो सेठ हैं वो जंगल में चले गए, भगवान से तो ये कर रहे हैं शिष्य जो वो थे साधु संत, और उधर वो सेठ जो है जंगल में चले गए। वहाँ से थोड़ा सा दूर जाकर एक पेड़ पर जाके जंगल में बैठ गए कि यहाँ तो कोई नहीं मिलेगा तो कौन खाना खिलाएगा, और जब पूरे 24 घंटे बीत जाएंगे तो फिर मैं चला जाऊँगा, देखता हूँ कुछ नहीं दिया तो तुम्हारे भगवान ने, अब देखता हूँ क्या कर लेंगे। शिष्य इधर ये पेड़ पर बैठे हुए हैं। थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं कि कुछ बंजारे जो है ना, उन बंजारों ने अपना वहाँ भोजन तैयार करना शुरू किया। जैसे बंजारे होते हैं, थोड़े दिन रहते हैं, एक जगह टिकते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं, फिर अपना टेंट वगैरह डाल के फिर वहाँ रहते हैं, एक दिन रात में गुजारते हैं। फिर तो वो टेंट डाल के उन्होंने वहाँ पे भोजन तैयार किया, खूब बढ़िया भोजन तैयार किया। अच्छा, इधर ये सेठ बैठे हुए हैं, इन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए मैं नीचे उतरूँगा ही नहीं, कितनी भी अच्छी खुशबू आए भोजन नहीं करूँगा तो नहीं करूँगा। देखिए कौन करवा सकता है, बस कल सुबह की तो बात है, 24 घंटे बीत जाएंगे फिर भोजन कर लूँगा। इधर बंजारों का भोजन तैयार हुआ और दूर से आवाज़ आई कि जैसे बहुत सारे घोड़े आ रहे हैं। पुराने ज़माने में क्या होता था, घोड़े की आवाज़ अगर जंगल में आ जाती थी तो लोग ये सोचते थे कि डाकू आ रहे हैं, और डाकू आएंगे तो फिर वो काट मार होगा। तो वो जितने बंजारे थे ना, वो अपना भोजन वगैरह छोड़ छाड़ के भाग लिए, वहाँ से निकल गए, अपना सामान उठाए और भोजन छोड़ के चले गए। डकैतों ने सरदार से कहा कि सरदार आज तो बड़ी अच्छी व्यवस्था है। फिर वो जो आए डाकू वगैरह, उन्होंने देखा कि वहाँ पे बंजारे जो उनको तो पता नहीं था, उन्होंने देखा ये तो भोजन बहुत अच्छा तैयार है, तो उन्होंने अपने सरदार से कहा कि सरदार यहाँ तो बड़ी अच्छी व्यवस्था है, गर्मा गर्म भोजन तैयार है, पहले भोजन कर लेते हैं फिर आगे चलते हैं। सरदार के कुछ सुझाव, उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ तो कोई जाल बिछाया है, किसी ने हमारे खिलाफ जाल बिछाया है, और किसी को क्या पता था कि हम यहाँ से गुजरेंगे तो हम भोजन रास्ते में रखा होगा, इसमें हो सकता है जहर वगैरह मिलाया हो, तो हम ये भोजन नहीं खाएंगे, हम मर जाएंगे अगर ये खाएंगे तो। इस भोजन को कोई भी नहीं खाएगा, और जिसने ये जाल बिछाया है वो यहीं आसपास कहीं है, उसको ढूंढो, उसको खोजो, कहाँ है वो सा। तो सारे डाकू खोजने लगे। ऊपर सेठ जी बेचारे बैठे हुए थे, पेड़ पे सारा नज़ारा देख रहे थे। वो डर गए, और डरे तो उनकी हड़बड़ाहट में से उनके शरीर में ना थोड़ी सी हलचल हुई, और हलचल होने के कारण डकैतों को पता लगा कि शायद कोई ऊपर से बैठा हुआ है और ऊपर से ही कोई देख रहा है। सेठ जी को नीचे उतारा गया। सेठ जी घबरा गए। सेठ जी ने कहा कि आप मुझे गोली मत मारना, मुझे जान से मत मारना, मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन मैंने ये भोजन नहीं रखा है और मैंने कुछ नहीं किया है। तो सरदार ने क्या कि हम बात कैसे मान लें कि आपने नहीं रखा है और तुमने ये जाल नहीं बिछाया, कैसे मान लें? तुम पहले ये भोजन खाओ, और भोजन करके 24 घंटे हम देखेंगे कि भोजन कुछ खाने के बाद कुछ हुआ तो नहीं तुम्हें। तो सरदार ने बोला, अरे सेठ जी ने बोला कि मैं तो भोजन नहीं कर सकता और मैं भोजन नहीं करूँगा। सरदार ने कहा, देखा मैंने कहा था कि जहर मिलाया हुआ है, और इसी व्यक्ति ने जहर मिलाया इसीलिए नहीं खा रहा है, तो तुम्हें भोजन तो करना पड़ेगा।
अब सेठ जी ने कहा कि मैं भोजन नहीं खाऊंगा, मैंने तो कसम खाई है, मैं भोजन नहीं खाऊंगा, मुझे भोजन नहीं करना है सरदार। लेकिन सरदार कहाँ मानना नहीं था। उसने कहा कि नहीं, इसको भोजन करवाया जाए, इसके हाथ पैरों को बांध दो और भोजन करवा दो। भोजन में विष मिला है, मुझे ये पूरा पक्का यकीन हो गया है। आज इसकी सारी अकड़ निकालेंगे। बाकी डाकू सेठ के हाथ पैर पकड़ते हैं और उसे भोजन खिलाते हैं। और जब भोजन खा लिया जाता है तब सेठ जी को कुछ नहीं होता। डाकू का सरदार जो होता है बोलता है इसे तो कुछ भी नहीं हुआ। तो सेठ जी कहते हैं मैंने तो पहले ही आपसे कहा था कि ये भोजन मैंने नहीं बनाया और ना ही मैंने रखा है। यहाँ आपने ज़बरदस्ती मुझे एक बार भोजन करवा दिया, इसमें कोई विष नहीं है, विष होता तो मर नहीं जाता। तो सरदार ने, डाकुओं के सरदार ने कहा कि क्यों तुमने फिर मना किया भोजन करने से। तो सेठ जी ने सारा वृतांत बताया कि किस तरह से मैं धर्मशाला में रुका था, किस तरह वहाँ साधु वहाँ पर आए। साधु ने कहा कि नाम जप करने से, भगवान का नाम लेने से हर चीज़ की प्राप्ति हो सकती है। मैंने कहा कि नहीं, ये संभव नहीं है, भगवान नहीं होते हैं। देखिए उनकी बात सत्य हो गई और किस तरह से आप किसी तरह से मुझे भोजन करवा दिए। आज मुझे पूरा पक्का यकीन हो गया कि सबके दाता राम है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। यह सेठ जी ने संत मलुकदास जी थे। यह सेठ जी संत मलुकदास थे, भगवान के अनन्य भक्त बताते हैं। 108 साल तक इस धरती पर रहे और बहुत कुछ लिखा भगवान के अनन्य भक्त ने। ईश्वर से बेहद प्रेम करते थे। एक नाम जप करने की बहस पर पूरा जीवन ही इनका बदल गया। लोग कहते हैं ना कि भगवान का नाम लेने से, आराधना करने से कुछ नहीं होता। उनको कहता हूँ कि एक बार विश्वास करके तो देखो, आपका नाम जप करने से आपके शरीर की जो ऊर्जा है सकारात्मक हो जाती है। और सिर्फ आपकी ऊर्जा सकारात्मक नहीं होती, आपके आसपास की ऊर्जा भी बदल जाती है। और जब आपके आसपास की ऊर्जा बदल जाती है तो ऐसी कोई चीज़ नहीं होती जो कि असंभव हो, क्योंकि मेरे ईश्वर के शब्द कोश में असंभव शब्द है ही नहीं। आपने कभी सोचा होगा कि जंगलों में इतने बड़े बड़े पेड़ लगे होते हैं, बड़े तरीके से लगे होते हैं, कौन आकर इनको जल देता होगा। कितने भी जीव अनंत ब्रह्मांड में हैं, एक छोटी सी चींटी और एक बड़ा सा हाथी, उसकी जो पदचाप भी होती है ना, जब वो चलती है, जो उसकी आहट होती है, उस पदचाप को भी वो सुनते हैं भगवान। उस मेरा विश्वास है कि ठाकुर एक बार ठाकुर पर विश्वास करके तो देखो। जिस दिन आप विश्वास करना शुरू कर दोगे मेरे ठाकुर पर, मेरे भगवान पर, आपके जीवन में पल प्रतिपल चमत्कार शुरू हो जाएंगे। क्योंकि चमत्कार तो हर पल हो रहा है, वो हमें दिखते नहीं, आंखों के सामने अविश्वास का पर्दा पड़ा हुआ है। जैसे ही अविश्वास का पर्दा हटेगा, विश्वास नेत्रों में जागृत होगा और मन में जागृत होगा। आपकी दृष्टि में वह क्षमता आ जाएगी कि आपको सारे चमत्कार दिखाई और सुनाई देने लगेंगे। अदृश्य आपका एक बिग्घी जिससे सुरक्षित सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह आपके शरीर से होगा, आपकी वाणी से होगा। लोगों के जीवन बदलने शुरू हो जाएंगे। आपके चेहरे पर एक अद्भुत तेज आएगा, आपकी ऊर्जा में क्षमता आ जाएगी। आपसे मिल करके कितना भी नकारात्मक व्यक्ति हो, सकारात्मक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप ईश्वर के करीब जाते हैं तो ईश्वर की ऊर्जा आपसे जुड़ जाती है और आप ईश्वर के प्रिय हो जाते हैं। ईश्वर आपको सारी क्षमताएं प्रदान करते हैं। इसीलिए एक बार विश्वास करके देखिए, फिर हर पल चमत्कार को महसूस करेंगे, चमत्कार को। इसीलिए हमेशा कहता हूँ कि अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। धन्यवाद।